वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, स्टेट पुलिस, एसआई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है बरेली के इज्जत नगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक अथवा माध्यमिक प्रदूषक है? तो यह है ओजोन। ओजोन के अतिरिक्त स्मॉग, अम्लीय वर्षा जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। अगला प्रश्न है, नीनाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में किस मुगल सम्राट ने शामिल किया था? तो सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम अणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन एक प्रकार का पेशीय प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो तीनों अवस्था में पाए जाने वाले अधातु होते हैं, अधातु है। अधातु सामान्य तौर पे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक भी होते हैं, परंतु ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह रेणुका बांध किस नदी पर स्थित है? गिरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है? तो भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है यमुना। यमुना ही प्रदूषित नदी क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि भारत में इंडस्ट्री और फैक्ट्री सबसे ज़्यादा इस नदी के किनारे बसा हुआ है और इन फैक्ट्रियों का सीवेज होता है वो यमुना नदी में मिल जाता है, बहता है, इसीलिए यह नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्पिरिट कहलाता है? तो कास्ट स्पिरिट मेथनॉल को कहा जाता है, ऑप्शन ए। यह एक अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भयानक सुनामी के कारण भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस वर्ष जलमग्न हो गया था? तो यह 2004 में जलमग्न हो गया था। 2004 में भयंकर सुनामी आने के कारण भारत की सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट 2004 में डूब गया था। अगला प्रश्न है, करमान लाइन किसे कहा जाता है? तो करमान लाइन भूमंडल और बाहरी मंडल को जोड़ने वाली रेखा होती है। यह समताप मंडल में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 100 किलोमीटर लगभग 62 मील तक होती है। अगला प्रश्न है, असम में होने वाले बिहू महोत्सव का मिलान करें। असम में होने वाले बिहू महोत्सव 3 प्रकार का मनाया जाता है। जैसे पहला है भोगली बिहू, तो भोगली बिहू जनवरी महीना में मनाया जाता है। रंगोली बिहू यह अप्रैल महीना में मनाया जाता है, 9 वर्ष की उत्सव के लिए मनाया जाता है। और कोंगली बिहू जिसे कटी बिहू भी कहा जाता है, यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। यह अनाज कटने के समय में मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 में की गई थी। यह भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत के गुरुग्राम में।
अगला प्रश्न है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 19 दिसंबर 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली के रोम में। अगला प्रश्न है किस वर्ष गुजरात में भयंकर भूकंप आया था? तो 2001 में गुजरात में भयंकर तबाही आया था। यह गणतंत्र दिवस के दिन ही आया था, 26 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शीतल पेय पदार्थों में से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ क्या है? तो यह ब्रोमीनित वनस्पति तेल होता है, मतलब कार्बोनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है किस घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है? तो दांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। इस आंदोलन द्वारा गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो यह है मर्मगोवा, जो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है मायोपिया का संबंध किससे है? सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया है, मायोपिया होना चाहिए। ठीक है, MAYOPIA, मायोपिया। मायोपिया का संबंध किससे है? यह निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है किसी व्यक्ति में तो पास की वस्तुएं दिखाई देता है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो यह है विटामिन ए, इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुरु नानक फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लुधियाना में। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है? तो यह है विटामिन बी, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्रोनोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो क्रोनोमीटर से समय की माप की जाती है। यह उपकरण ताप, आर्द्रता, वायुदाब और गति में परिवर्तन होने के बावजूद भी सही समय की जानकारी देता है क्रोनोमीटर। अगला प्रश्न है तिरिचमीर पर्वत किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो यह है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी अंटानारिवो है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो गरबा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये आज का